नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बगावत का दौर जारी है। कई विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने का दबाव भी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया जा रहा है। ऐसे में अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस जब से अपने पत्ते साफ किए और अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, तब से ही दोनों पार्टियों में विरोध के स्वर हम सबको देखने को मिल रहे हैं। और उसी कड़ी में अब नेता दल बदल का काम भी कर रहे हैं, तो कई सारी जगह बगावत कर निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। अगर बात करें उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा से, तो कांग्रेस में राजेंद्र सोलंकी मैदान में उतारे गए हैं। यहाँ पर वर्तमान विधायक मुरली मोरवाल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने हाँ भी भर दिया। यानी टिकट बदलने का दबाव लगातार वो आला कमान पर बना रहे थे, लेकिन नहीं बदलने की स्थिति में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इसी तरह अगर अलग अलग विधानसभा सीटों की बात करें, उज्जैन उत्तर की बात करें, तो माया त्रिवेदी मैदान में उतारी गई है, जबकि कांग्रेस से बागी होकर विवेक यादव आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि ये तमाम जो नेता हैं ये दूसरी पार्टियों की ओर जा रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मन बना रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी उनके लिए बगावत के जो सुर अपना रहे हैं स्थानीय नेता, ये कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए और जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं इनके लिए काफी ये दिक्कत भी पैदा करने वाले हो सकते हैं। जी संदीप, जिस तरह से आपने बताया कि विरोध हो रहा है, बीजेपी की ओर से भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या मान सकते हैं कि बीजेपी की ओर से टिकट बदले जाएंगे? मैं आपको बता दूं कि यह पहला मौका है जब बीजेपी में कोई इस तरीके से कोई भी राजनेता हो या कार्यकर्ता खुलकर सामने आया और बड़े लंबे अरसे के बाद में ऐसे विरोध प्रदर्शन हमको बीजेपी में दिखाई दे रहे हों। ऐसे में अब बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल करने का भी काम करेगी और स्थानीय नेताओं से बातचीत कर उनके लिए दूसरे विकल्प पर भी बीजेपी काम कर सकती है। लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरीके से स्थानीय कार्यकर्ता भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से दूर जा रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां स्थानीय नेताओं को मनाएगी और कार्यकर्ताओं को मनाकर कहीं ना कहीं उनके लिए दूसरा विकल्प पर काम कर सकती है और इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भाजपा हो या कांग्रेस उनको ना उठाना पड़े। इसको लेकर कोई दोनों राजनीतिक पार्टियां बड़ा प्लानिंग के साथ चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों से स्थानीय कार्यकर्ता टिकट की मांग कर रहे थे, नेता टिकट की मांग कर रहे थे, उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ विरोध देखा गया, इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। जी देखिए संदीप, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी दूसरी सूची आने के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह की रणनीति हमें देखने को मिलेगी? मैं आपको बता दूं हर्षिता कि कल ही कांग्रेस की बड़ी बैठक भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें लगातार ये चर्चा की गई थी कि जहां जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर स्थानीय उम्मीदवारों को उतारा जाए या फिर जो प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस की तरफ से उनका टिकट बदला जाए। यानी कि कांग्रेस की ओर से भी तेजी इस मुहिम में लाई गई है और लगातार सक्रियता कांग्रेस की ओर से बढ़ाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जिस तरीके से बगावत हो रही है, ये कहीं स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय नेता के लिए तो मुसीबत खड़ी कर ही सकता है, बल्कि यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी विधानसभा चुनाव में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि लगातार जो स्थानीय कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे और जिस तरीके से कांग्रेस ने बाहरी नेता को या दल बदलने वाले नेताओं को टिकट दिया, उसके बाद में लगातार कांग्रेस में भी हमको विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे। और यही कारण है कि कांग्रेस भी इसमें डैमेज कंट्रोल करने की जुगत में लगी हुई है और प्रत्याशी आने वाले दिनों में कांग्रेस बदल भी सकती है। जी देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में विरोध के स्वर उठना दोनों ही पार्टियों के लिए हानिकारक है, तो इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह से समीकरण बदलेंगे? मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने पत्ते साफ किए और अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा, उसके बाद से लगातार दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं
वो लगातार भोपाल की ओर रुख कर रहे हैं और भोपाल पीसीसी की बात हो या भाजपा कार्यालय की बात हो या फिर अन्य जगहों की, लगातार पुतले दहन किए जा रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में जो नए समीकरण हमको बदलते नजर आएंगे वो यहाँ हो सकते हैं कि जिस तरीके से एक जब नेता को टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की ओर भी जा रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जो नेता स्थानीय तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी हो या कांग्रेस प्रत्याशी, दोनों का राजनीतिक खेल बिगाड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं इनकी बगावत का नुकसान भाजपा और कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में हमको 30 से 40 ऐसी सीटें जहां पर नाखुश दिखा और आलाकमान पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और यही कारण है कि इसका खामियाजा अगर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी देखिए, जिस तरह से विरोध के स्वर अब बुलंद हो रहे हैं और दल बदल का सिलसिला भी अभी जारी है, तो ऐसे में क्या अन्य दलों को इसका फायदा हो सकता है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का होगा? मैं आपको बता दूं कि ऐसी सैकड़ों विधानसभा सीटें हैं जहां पर नेताओं ने बगावत की और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन अनेक ऐसी विधानसभाएं भी सामने आई है जहां पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से कार्यकर्ताओं नेताओं ने रुख मोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की हो, बीएसपी ज्वाइन की हो, यानी कि दूसरी पार्टियों की ओर रुख किया हो। यानी कि अगर इनको विधानसभा चुनाव में कोई तीसरा विकल्प मिलता है और बेहतर विकल्प मिलता है तो ये स्थानीय जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इनके विरोध के जो स्वर हैं उसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को खामियाजा स्थानीय तौर पर भुगतना पड़ सकता है। और इसका यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार इनसे बातचीत की जा रही है और डैमेज कंट्रोल का काम बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। जी धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों की ओर से बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं, लगातार प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि किस पार्टी को इसका फायदा मिलता है और कौन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।